नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 6 गोटे की मृत्यु, आय और 1313 गोटे संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 में लोक सेवा आयोग गठन भेला 1 वर्ष बीतो, कर्मचारी भर्ना के काज नहीं भेल। आईन कानून बनल बहाना, बिना आईन प्रदेश 5 में भरना शुरू। हुमला में चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण करने आरोप लगबैत शुक्र दिन जनकपुर धाम में युवा सब द्वारा प्रदर्शन। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति में रेलवे संबंधी विधेयक पर परामर्श शुरू। आ भारत के चर्चित गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के 74 वर्षक उम्र में निधन। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से और 6 गोटे की मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 3 महिला आ 3 पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवाला में मोरंग के 2 गोटे रहल छै। मोरंग के 60 वर्षक महिला आ 55 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 70 वर्षक पुरुष, ललितपुर में 51 वर्षक पुरुष, काठमांडू में 75 वर्षक महिला आ कपिलवस्तु में 70 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होवाला के संख्या 4 से 59 पहुंचल अछि। नेपाल में आय और 1313 गोटे कोरोना के संक्रमित बढ़ल छै। आय काठमांडू में 503, ललितपुर में 91 आ भक्तपुर में 51 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 70,614 पहुंचल छै। आय 1455 गोटे कऽ अखन धरि कोरोना मुक्त होवाला के संख्या 51,866 पहुंचल छै। आईसीयू में 227 आ वेंटिलेटर पर 39 गोटे रहल छै। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,289 पहुंचल छै। अखन देश भर के संस्थागत आइसोलेशन में 8,237 आ होम आइसोलेशन में 10,052 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल अछि। क्वारंटाइन में 6,464 गोटे रहल छै। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 95 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी रोहतड़ में संक्रमित भेटल छै। रोहतड़ में 35, सर्लाही में 13, धनुषा में 10, सिरहा में 9, सप्तरी में 9, बारा में 6 आ महत्तरी में 1 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,246 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 125 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 43 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 15, महत्तरी में 13, सिराहा में 12, सप्तरी में 12, रोहतड़ में 6, सर्लाही में 5 आ 1 भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल छै। आय 243 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,19,874 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 2,705 स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। एहि प्रदेश में 1,061 गोटे आइसोलेशन में आ 4,604 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 256 आ होम क्वारंटाइन में 1,364 गोटे रहल छै। प्रदेश 2 सरकार अपना सब कर्मचारी के अभाव खेपैत आयल बतबैत आयल छै। मुदा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भेला 1 वर्ष बीतो एकोटा कर्मचारी भर्ना कर नहीं सकल छै। प्रदेश 2 सरकार निजामती आईन नहीं बनल कहैत कर्मचारी भर्ना संभव नहीं रहल दावी करैत आयल छै। ओम्हर प्रदेश 5 के बात कयल जाए तब बिना आईन कानून भर्ना प्रक्रिया शुरू कर चुकल छै। प्रदेश 5 कर्मचारी समायोजन आईन देने अधिकार के उपयोग करैत भर्ना प्रक्रिया शुरू कर देने छै। रिपोर्ट। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोगक 1 वर्ष बिना काम बीतल। कर्मचारी भर्ना में प्रदेश सरकारक उदासीनता, आईन कानून नहीं बनल कहैत आलाप। बिना कानून प्रदेश 5 में कर्मचारी भर्ना शुरू। 7 प्रदेश में से प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी अर्थात 20.1% बेरोजगारी दर रहल अछि। एक दिस प्रदेश 2 के युवा सब रोजगार नहीं पौने अछि तऽ दोसर दिस प्रदेश सरकार सेहो कर्मचारी अभाव खेपैत आयल अछि।
केंद्र सरकार कर्मचारी नहीं देलक, देल कर्मचारी जल्दी सरुआ करैत आयल जेहन आरोप प्रदेश सरकार लगबैत आयल अछि। मुदा प्रदेश सरकार अपने आवश्यक कर्मचारी भर्ना करबाक तरफ कोनो चाँखि नहीं देने देखल गेल अछि। ओना तऽ कर्मचारी भर्ना के लेल 1 वर्ष पहिनहिते प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन कयल गेल छल। मुदा आयोग कर्मचारी भर्ना के लेल एखन तक एकोटा विज्ञापन निकाल नहीं सकल अछि। और तो और कर्मचारी भर्ना करबला निकाय के रूप में रहल प्रदेश लोक सेवा आयोग सेहो कर्मचारी अभाव समस्या भोगैत आयल अछि। आयोगक अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश सरकार अपना सबके दरबंदी उपलब्ध नहीं करौने कारण से अपना सब कर्मचारी भर्ना नहीं कर सकल बतौने अछि। ओ प्रदेश सरकार दरबंदी उपलब्ध करौला पर 1 महीना भीतरे विज्ञापन निकाल तैयार रहल समेत दावी केने अछि। सेवा आयोग के गठने वही द्वारे भेल छै जे प्रदेश में कर्मचारी भरना होई और उ काम प्रदेश लोक सेवा आयोग करे कानून के आधार पर। लेकिन ओहि के लेल बहुत बात छै जे प्रदेश सरकार के दिया पड़त। हम सब जे भरना करबे तो कोन आधार पर करबे, जेना कि निजामती सेवा आइन होइ छै। निजामती सेवा आइन जे है से प्रदेश सभा से पास है तो प्रदेश सरकार के काम है। ओकर औरो यदि संघ वाला जना निकाले छै तो ओहनो किस्म के कोनो एकटा मंत्री परिषद से निर्णय भ क यदि हमरा सबके ई आबे तो उ सब एकटा आधार हेतै। लेकिन मंत्री परिषद अथवा प्रदेश सरकार किया नहीं दऽ रहल छै कऽ रहल छै, एकर जवाब तो हमरा सबके देनाइ नहीं छै। वो तो प्रदेश सरकार के काम छै जो किया नहीं दऽ रहल छै। अध्यक्ष यादव आयोग के स्थापना भेल 1 वर्ष में कर्मचारी भर्ना संबंधी आवश्यक पाठ्यक्रम के मस्यौदा निर्माण सहित गृह कार्य समेत भ चुकल बतौने अछि। जेना कि अपने के एके लेल जे आइन जना बनल छै 2076 ताहिके बाद एक नियमावली होइ छै, नियमावली हम सब बना लेने छियै। तकर बाद कार्य निर्देशिका होइ छै, कार्य निर्देशिको हम सब बना लेने छियै। नियमावली राजपत्र में प्रकाशित करऽ पड़ै छै, ताहिके अंतिम चरण में छै, हमरा सब अपना सब पास कर लेने छियै सब। तकर बाद जे एकटा होइ छै आचार संहिता ओ सब हम सब पास कर लेने छियै। तऽ जे आंतरिक कागजात सब होइ छै जे हमरा सब लोक सेवा आयोग अपने करे वाला उ सब टिक कर लेलियै। और एहिके लेल विज्ञापन के लेल अपने के की होइ छै जे रिक्त दरबंदी चाही। प्रदेश सरकार प्रदेश लोक सेवा आयोग के ई कहते और देते जे एते दरबंदी छै, हमरा अमुक सेवा में एहि तह में एहन एहन कर्मचारी हमरा चाही, एतेक हम दऽ रहल छी दरबंदी, एहिमे हमरा निकालि दियौ भरना के लेल जे प्रक्रिया छै से सएह छै। अब एम्हर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव संघीय सरकार के षड्यंत्र के कारण कर्मचारी भर्ना नहीं कर सकल बतौने अछि। ओ संघ निजामती कर्मचारी संबंधी आइन नहीं लौने के कारण से अपना सब कर्मचारी भर्ना नहीं कर सकल बतौने अछि। संघीय सरकार के जे संघीयता प्रति के जे कुदृष्टि छै और खास करके एकात्मक सोच छै, तो इस सोच के कारण प्रदेश नंबर 2 लगायत अन्य प्रदेश सब से हो कर्मचारी भर्ना नहीं कर सक रहल छै। तै के मेन कारण की छै कि संघ के जे निजामती कर्मचारी सेवा संबंधी एन जे आवक चाही उ एन अखनो नहीं आयल छै, जे के कारण हम सब कर्मचारी भर्ना नहीं कर सक रहल छै। कर्मचारी भर्ना किया नहीं भ रहल? लोक सेवाक अध्यक्ष कहि रहल छथि प्रदेश सरकार दरबंदी उपलब्ध करौला पर कर्मचारी भर्नाक लेल विज्ञापन निकालत तैयार छी। एम्हर प्रदेश सरकारक प्रवक्ता कहि रहल छथि केंद्र सरकार कानून नहीं बनौने आ प्रदेशक कानून सेहो नहीं अयला सँ कर्मचारी भर्ना नहीं कयल जा रहल छै। प्रदेश 5 कोना क रहल भर्ना? प्रदेश 5 में सेहो निजामती कर्मचारी संबंधी कानून नहीं बनल छै। कानूनक बात कयल जाय तो प्रदेश 2 जका प्रदेश 5 के सेहो वह अवस्था छै। मुदा ओत भर्ना प्रक्रिया शुरू भेल छै। जी ओत मंत्री परिषद से निर्णय क
कर्मचारी भर्ना आगा बढ़ाओल गेल छै। की कहि रहल छथि ओतुका लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष सुनल जाय। यो कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, प्रदेश कानुन नबनुन्जेलसम्मको लागि प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी पद पूर्ति गरिनेछ। यदि लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्नेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीको पद पूर्ति गर्नेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा प्रदेश निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा पनि पद पूर्तिको लागि रोकिने अवस्था छैन। कर्मचारी समायोजनले यसमा स्पष्ट विधान गरेको छ। त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर हामीलाई पठाइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सरकारले हामीलाई रिक्त दरबन्दी पद पूर्ति गरिदिने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हाम्रो कार्यालयमा पठाइसक्नु भएको छ। त्यसमा इन्जिनियरिङ सेवा र स्वास्थ्य सेवाका केही पदहरूको लागि पठाइसक्नु भएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनक दफा 12 क 2 में लिखल गेल छै, प्रदेश लोक सेवा आयोग आ लोक सेवा आयोग संबंधित प्रदेश या स्थानीय तहक सेवाक कानून बमोजिम पद पूर्तिक लेल उम्मीदवार सिफारिश करत। मुदा संबंधित प्रदेश या स्थानीय तहक सेवा संबंधी कानून नहीं बनल धरि निजामती सेवा संबंधी प्रचलित कानून व्यवस्था बमोजिम पद संख्या निर्धारण क पद पूर्ति केल जात। एना क ऐन नहीं रही तो कर्मचारी भर्ना कर सकबाक प्रष्ट व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन में केल गेल छै। नया कानून नहीं बनलो पर पहिनका कानून अनुसार सहजे प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना केल जा सकैय। यह व्यवस्था अनुसार प्रदेश नंबर 5 के मंत्री परिषद ओतुका लोक सेवा आयोग के परिपूर्ति के लेल दरबंदी सेहो भेज चुकल अछि। मुदा प्रदेश सरकार कानून नहीं बनल बात अलापैत अपन कमी कमजोरी के झाँप तोप कर आ सब दोष केंद्र सरकार के ऊपर थोपार व्यस्त देखल गेल छै। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। धानक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंध में संघ आ प्रदेश सरकार बीच परामर्श भेल अछि। संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूसाल के उपस्थिति में मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आइ परामर्श भेल अछि। धान के न्यूनतम मूल्य निर्धारण कऽ सरकारी स्तर से धान खरीद करबाक योजना अनुरूप ई परामर्श चलाओल गेल छै। बैठक में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय द्वारा 10 दिन भीतर एहि संबंधी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कऽ संघीय मंत्रालय में पेश करबाक निर्णय समेत भेल छै। तहिना किसान सबके उचित मूल्य उपलब्ध करेबाक गारंटी के साथ गारंटी के लेल विभिन्न मॉडल सब ऊपर विचार विमर्श भेल छै। बैठक में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह, राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, प्रमुख सचिव प्रहलाद पोखरेल सहित के उपस्थिति छल। बीतल आर्थिक वर्ष में प्रदेश 2 में 320 हेक्टेयर में वृक्षारोपण भेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम में आई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के ने 2076-77 के प्रगति समीक्षा तथा 2077-78 के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना संबंधी गोष्ठी में मंत्रालय यह दावी केलक अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में कोविड प्रभावित के लगभग 30 करोड़ के राहत वितरण करने सेहो मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम में पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश मंडल नया सोचक साथ प्रदेश के विकास कयल जबाक बतौलनि अछि। बैठक में मंत्रालय के शाखा अधिकृत बेचन कुमार महतो वन अतिक्रमण नियंत्रण, नदी कात के क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम समेत प्रभावकारी भेल बतौलनि अछि। महतो के अनुसार गरीबी निवारण के लेल लघु उद्यम कार्यक्रम अंतर्गत 8 करोड़ के कार्यक्रम संचालन भेल सेहो जानकारी देलनि अछि। हुमला में चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण कयने कहैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। नेपाली भूमि अतिक्रमण कऽ चीन भवन बनौने आरोप लगबैत आई जनकपुर धाम में युवा सब प्रदर्शन कयलक अछि। युवा नेपाल समिति के नेतृत्व में रामानंद चौक से निकलल जुलूस अस्पताल रोड होइत जानकी चौक में पहुँच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में समिति के संयोजक मोहन पांडे चीन भूमि अतिक्रमण केलो पर नेपाल सरकार किछु नहि केने आरोप लगौलनि अछि।
गांव है वही गांव में लापता के में 9टा घर से अपने के चाइना द्वारा बनाल गेल जे अपना सबके बॉर्डर से 2 किलोमीटर भीतर से वही के बारे में वही के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दत्त बहादुर हमाल और वही के नामखा गाँव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर तमांग जी के संयोजक तक में 42 सदस्यीय टोली भादौ 14 से लेकर भोर 19 बजे तक ले स्थलगत निरीक्षण करके और गृह मंत्रालय के रिपोर्ट से पठेले जगह जैसे चाइना द्वारा अतिक्रमण कल गया है। लेकिन कथाकथित हमारे यहाँ के जब सरकार है कहीं न कहीं विदेश से संचालित सरकार जो है वही चीज़ के ढाक छोप करे लगी वो हमारे सबके सहायक प्रमुख जिला अधिकारी से स्पष्टीकरण से मांग कर दिल्ली कहते दुर्भाग्य के बात है ताकि हम सब वही के विरुद्ध में अपन सरकार के विरुद्ध में और चाइना एम्बेसी जो वक्तव्य जारी कल की हमारे सबके गाँव पालिका जगह से हमारे सबके चाइना भूमि से बड़ी दुर्भाग्य के बात है लगी हम सब विरोध के कार्यक्रम दिलिए कि सरकार मात्र जवाबदेही नहीं है नेपाल के प्रत्येक भूमि की इन चीज़ के रक्षा करना है हमारा प्रत्येक नेपाली के कर्तव्य है ताकि लगी हम सब आई सांकेतिक रूप से आई विरोध के कार्यक्रम कैलिए। युवा सब चीन विरुद्ध सरकार कोनो कदम नहीं उठाला पर कड़ा आंदोलन के कार्यक्रम आनबाक चेतावनी समेत देलक अछि। एम्हर नेपाल आ चीन सरकार नेपाली भूमि अतिक्रमण नहीं भेल दावी करैत आयल छै। हुमला के नामखा गाउँपालिका वडा नंबर 6 के लाप्चा में चीन नेपाली भूमि में 9टा भवन बनाउने आरोप अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति रेलवे संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर दफावार परामर्श शुरू भेल अछि। समिति के आई सिंहदरबार में बैसल बैठक में सांसद सब नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापना कऽ कऽ नेपाल में रेलवे के विकास आ विस्तार कऽ कऽ सुरक्षित नियमित भर पड़यवला प्रभावकारी आ गुणस्तरीय रेलवे सेवा संचालन करबाक व्यवस्था के विधेयक में स्पष्ट रूप में राखल जेबाक बतौलक अछि। सांसद सब सेवा सुविधा देवा नहीं सकयवला विषय सबके विधेयक में समावेश नहीं कर सेहो सुझाव देलक अछि। राम्रो सेवा प्रदान गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने यो यातायात सेवा हो है भने त्यो सब चाहिँ जो पिपुलको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हो त्यो नै छुटिया छ। त्यसकारण कुन शब्दमा राख्ने कि राम्रो सुविधायुक्त किसिमले नेपाली जनता या कोही पनि विदेशी पनि त्यो रेलवे सेवाको उपयोग गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले सुविधायुक्त या सुविधापूर्ण मैले दुईटा शब्द निबाट आएको छु। I think these are quality assure गर्ने कुराहरू हो कि यो फ्रिक्वेन्सी आउँछ आउँदैन नियमित हुन्छ हुँदैन भन्ने हेर्ने एक खालको भयो। त्यो क्वालिटी अस्योर गर्ने कुरा चाहिँ स्तरीय र भरपर्दोले देखाउँछ कि जस्तो लाग्छ है मलाई पनि नेपालीको गर्दाखेरि लाग्दैन। तर यो एउटा के हो त भन्दाखेरि रेल सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने रेलको सेवा केसँग चाहिँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि रेलको इन्जन आविष्कारदेखि लिएर हैन त्यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ बनाउने कुराहरू जस्तो रेलकै पनि के त भन्दा त्यसमा राख्यो भने त्यो एउटा कम्पनीको जस्तो सामग्रीको हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सह सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल रेलवे सेवा के नाम नेपाल रेलवे राखल जेबाक बतौलनि अछि। निजी क्षेत्र सँ समेत रेलवे सेवा संचालन भ सकैए त्यहाँ सरकारी रेलवे के नाम के अगाडि नेपाल राखब उपयुक्त हेबाक बतौलनि अछि। रेलवेको विकास हुँदाखेरि समग्र नेपालभित्र रेलवेको विकास क्षेत्रमा निजी क्षेत्र नै समेटिएको अनि संयुक्त निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीको चाहिँ सम्भावनाको कुराहरू पनि ऐनमै व्यवस्था भएको हुनाले आएको। रेल चालक वा सहचालक के अनुमति पत्र देबाक व्यवस्था से विधेयक कयलक अछि। रेल चालक वा सहचालक के अनुमति पत्र प्राप्त कर कम्ती में 10+2 वा ओहि तरह के उत्तीर्ण होबऽ पड़त। एहि बाहेक रेल चलाबऽ योग्य भेल प्रमाण पत्र प्राप्त केल रेल चालक के हक में कम्ती में 5 वर्ष सहचालक के रूप में काज कयने रहल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। चालक अनुमति पत्र प्राप्त करबाक लेल 25 वर्ष आ सहचालक के हक में 20 वर्ष उमेर पहुँचल रहल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। सरकार से रेल चलेबाक तैयारी भेला पर ऐन अखन धरि नहीं बनल छै। महामारी के समय में संचार समन्वय अभाव आ विभेद के कारण सामाजिक द्वंद्व सृजना होबऽ सकबाक दिस सचेत होबऽ सांसद सब आग्रह कयलक अछि। कोरोना महामारी के कारण समाज में
बहुत नकारात्मक असर पड़ल आ एहिसँ सामाजिक द्वंद्व बढ़बाक दिस सचेत रह सांसद सब आग्रह कयलक अछि। संसद के महिला तथा सामाजिक समिति में आइ भेल परामर्श में सांसद विद्या पांडे कोरोना महामारी संबंधी कतेको विषय सब में विज्ञ सबके बात नहीं मिलनाइ नीक नहीं भेल बतौलनि अछि। कुरा सुने एक खालको, अर्को विज्ञको कुरा सुने अर्को, डक्टरहरूकै कुरा सुन्दाखेरिमै पनि त्यसमा पनि जस्तो चाहिँ नि जनस्वास्थ्यकै मात्रै डाक्टरकै कुरा सुन्दाखेरिमा पनि त्यो खालको कुराहरू छन्। अब यो सामाजिक शास्त्रका अथवा चाहिँ समाजका अरू खालका एस्पेक्टहरूसँग जोडिएर हेर्ने एक्सपर्टहरूका कुरा त फेरि अर्को खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले पनि नागरिकहरूमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन सिर्जना गरेको छ भन्ने खालको कुरा छ र यो कुरालाई पनि हामीले कसरी चाहिँ नि एकीकृत गरेर ठ्याक्कै चाहिँ यो हो है भन्ने हिसाबले लान सक्छौँ भन्ने एउटा चुनौती हामी कहाँ छँदैछ। जनबोलीमा चाहिँ हाम्रा एक्सपर्टहरूलाई कसरी डेलिभरी गराउने त्यो कुराहरू भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो चुनौती भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो आइसोलेसनको परिभाषा गरेर सारा भन्दा नि गाउँमा हामी यसरी बस्छौँ नि हो त्यसै गरी बस्नुपर्छ क्या। त्यो कोरोना त्यो हुने बित्तिकै मान्छेको क्रियामा बसेको मान्छेलाई छुन त छुँदैनन्, दूरीमा बसेर त कुरा गर्छन् नि त। त्यसले गर्दा सोसियल डिस्टेन्सिङ भने चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दा फिजिकल्ली हामी चाहिँ नि डिस्टेन्समा बस्ने हो, तर अरू चाहिँ सर सहयोग त्यतिखेर। सांसद विद्या भट्टराई कोरोना से सीमांतकृत विपन्न आ राज्य के पहुँच से दूर रहल नागरिक सब अधिक प्रभावित भेल बतौलनि अछि। प्रभावित क्षेत्र के राज्य के मूलधार में आन नहीं सकला से कानुनी द्वन्द्व सिर्जना हेबा खतरा रहल हुन कथन अछि। नेगेटिभ पार्ट हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सबैले बुझ्न सकेनौँ समयमा भने यसले अर्को खालको परिणाम ल्याउन सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा चाहिँ यसले ल्याउने असर र परिणामलाई एउटा सकारात्मक कुरा, यसले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्नुपर्छ, व्यक्तिभित्रै समाज छ भन्ने कुरालाई पनि इस्टाब्लिस गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा भनेको समाजमा विभेदको जब हामी विस्तारित हुँदै जान्छ विभेदहरू, त्यो विभेदले फेरि पनि समाजमा द्वन्द्व ल्याउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी जस्ता राजनीतिक जो नीति निर्माताहरू छन् हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो, सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सांसद लक्ष्मी परियार गर्भवती प्रसूति महिला आ नवजात शिशु महामारी से प्रभावित भेल बतौलनि अछि। टाढा हुनुपर्ने भनौँ न यो खाद्यान्नहरू चाहिँ आकाशीय र मान्छेहरूले किनेर खाने अवस्था छैन हैन। एक त घरमा 1 रुपैयाँ पैसा छैन, कमाई छैन हैन। त्यस पछाडि जुन खाद्यान्नहरूको भाउलाई हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई हामीले कसरी सहज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ठुलो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। परामर्श में सहभागी विज्ञ डॉक्टर युवराज लुइटेल महामारी से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ल नकारात्मक प्रभाव से बाहर निकलब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। 1-1.5 महिना त हामी ज्यादै नै प्रभावित भयौँ। म त कीर्तिपुरमा बस्छु, डाँडोतिर त्यो टियुको डाँडोमा खुल्ला डाँडोमा हिँड्ने गरेको पानी, अनि त्यो पनि हिँड्न नपाउँदाखेरि त बडो छटपटी जस्तो भयो। पुलिसको आँखा छलिकन हिँड्ने पनि गरियो। तर फेरि समयको अन्तरालमा अहिले चाहिँ फेरि त्यो छटपटी छैन। त्यो छटपटीबाट पनि अलिकति हामी माथि आइम सक्यौँ अथवा त्यो डिस्ट्रेसबाट हामी म्यानेज गर्न सक्ने भयौँ कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो एउटा पार्ट हो। र अर्को मैले हेर्नुपर्ने अहिले परामर्श में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के सह सचिव टेकराज निरोला महामारी के प्रभाव के मद्देनजर करैत लक्षित समूह के लेल अलगे अलग फोकल पर्सन तोकल गेल बतौलनि अछि। गर्ने गरी फोकल पर्सनहरू तोकिनु भएको छ र यो सम्बन्धी कुनै इस्यु आयो भने उहाँहरूले फोकल पर्सनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र विषय के हो त्यो अनुसारको अर्को क्लस्टरमा स्वास्थ्यको भए स्वास्थ्यसँग हामी समन्वय गर्छौँ। त्यस्तै हिंसा लगायतका कुराहरू भयो भने प्रहरी प्रशासनसँग यसरी हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। र हाम्रो मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको विभागको नेतृत्वमा चाहिँ यो प्रोटेक्सन क्लस्टरको कार्यान्वयन इकाइ भनेर छ। त्यसमा विभागले नेतृत्व गर्छ र यूनिसेफ र यूएनएफपीले सहनेतृत्व गर्नुहुन्छ। समिति महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ फरक क्षमता के व्यक्ति सबक पीसीआर परीक्षण कार्य के प्राथमिकता देव तथा वैकल्पिक रूप में विशेष व्यवस्था कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। गृह मंत्रालय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के साधारण सभा कर सहमति देलक अछि। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अगिला अगहन में महासंघ के साधारण सभा एवं चुनाव कर गृह मंत्रालय से सहमति भेल जानकारी दिलनि अछि। गृह मंत्रालय विद्युतीय माध्यम से साधारण सभा कर आ मतदान
करैत काल एक बेर में 25 गोटे से बेसी जम्मा नहीं कर लगायत के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदंड पूर्ण रूप में पालना कर अनुमति देने गोलछा जानकारी दिलन अछि। एहि संगे महासंघ के चुनाव अगहन दोसर सप्ताह होबऽ लागल अछि। यो हाम्रो चुनावको लागि जुन हाम्रो 54 जुन साधारण सभा छ यसको लागि 3टा मोडालिटी सजेस्ट गरेको थियो। त्यसपछि हाम्रो पदाधिकारीले यसलाई काठमाडौँमै हुनुपर्छ, काठमाडौँमा हुन सकेन भने हामी प्रदेशमा पनि गरेर मिलाएर हामी गर्छौं भनेर हामीले यसलाई मङ्सिरको दोस्रो हप्तामा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौं र यसको लागि हामीले गृहमा यसको अनुमति मागेका थियौं। हामीले आज अनुमति पाएका छौं र त्यसअनुसारले यो अनुमति पाइसकेपछि हामीले कार्यसमिति बोलाएका छौं। मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पूर्ण रूप में पालना क चुनाव कर सहमति दिलक अछि। कोविड-19 के कारण देशभर लॉकडाउन भेला सह 2076 साल चैत महीना में हो वाला महासंघ के महाधिवेशन रोकायल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के चर्चित गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के कोरोना संक्रमण के कारण निधन भेल अछि। चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज क्रम में 74 वर्षक गायक बालासुब्रमण्यम के निधन भेल अछि। ओ दक्षिण भारतीय तथा हिंदी चलचित्र के चर्चित गायक छलथि। ओ 80 के दशक से लऽ कऽ अखन धरि के हजारों दक्षिण भारतीय तथा हिंदी चलचित्र के लेल गीत गौने छथि। ओ 15 भाषा में 40,000 गीत गौने अछि। बहुत बेर फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त केने ओ 6 बेर नेशनल अवार्ड समेत जीत चुकल छलथि। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,88,523 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,24,57,940 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,39,56,704 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,07,555 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 71 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,39,883 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 92,347 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 58,23,060 गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 75,439 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बेलायत में 41,902 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,781 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 31,511, स्पेन में 31,118 आ ईरान में 25,222 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 4,599, यूएई में 409, कतार में 212 आ मलेशिया में 133 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेपाल में कोरोना से और 6 गोटे के मृत्यु आय और 1,313 गोटे संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग गठन भेला 1 वर्ष बीतो, कर्मचारी भरना के काज नहीं देल गेल। आईन कानून नहीं बनल बहाना, बिना आईने प्रदेश 5 में भरना प्रक्रिया शुरू। हुमला में चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण करने आरोप लगबैत शुक्र दिन जनकपुर धाम में युवा सब द्वारा प्रदर्शन। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति में रेलवे संबंधी विधेयक पर परामर्श शुरू। आ भारत के चर्चित गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के 74 वर्षक उम्र में निधन। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।